हम पिछले 2 हफ्तों से किस सीरीज के ऊपर मनन कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं? लर्निंग फ्रॉम द बाइबल। हम किस सीरीज के ऊपर मनन कर रहे हैं? लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, वचन से सीखना, बाइबल से सीखना। इस सीरीज के ऊपर मनन कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट देखा था कि बाइबल की आधिकारिकता क्यों महत्वपूर्णता है, क्यों उसकी आधिकारिकता को हम मानते हैं। वाई बाइबल इज आवर ओनली अथॉरिटी। इस पर हमने देखा था क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल अनंत है, बाइबल हमेशा के लिए है। वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर का वचन अनंत है। और हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है। हमारे विश्वास के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हमें कहाँ से मिलेगा? वचन से मिलेगा। परमेश्वर के वचन के सिवा या उसके अलावा हमें कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यही हमने देखा था। और लास्ट वीक हमने वचन से कलीसिया के विषय में शिक्षा प्राप्त किया। बाइबल चर्च के विषय में हमें क्या बताता है? हमने देखा था कलीसिया जो है परमेश्वर का कार्य है ना। कलीसिया कोई इंसान का काम नहीं है, कलीसिया कोई डायोसिस या कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। कलीसिया किसका कार्य है? परमेश्वर का कार्य। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को उत्पन्न करता है, परमेश्वर कलीसिया में लोगों को जोड़ता है। और हमने देखा था कलीसिया मसीह का देह है, इट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया, और परमेश्वर उसमें एकता को चाहता है। परमेश्वर उसमें सब लोगों को अपना अपना कर्तव्य को सही से निभाने के लिए बुलाता है। और एक और बात हमने देखा था कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है। कलीसिया क्या है? मसीह का दुल्हन है। मसीह एक दिन वापस आएगा, क्या करने के लिए? अपने कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए। और उसी पर हम विश्वास करते हैं। और इन्हीं बातों को हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था। और आज जो विषय को हम बाइबल से सीखने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे समझना। और वो है सुसमाचार। क्या है? जोर से बताइएगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सुसमाचार। गॉस्पेल के विषय में हम सीखने वाले हैं। बाइबल सुसमाचार के विषय में हमें क्या बताता है? यदि आपसे कोई पूछेगा सुसमाचार क्या है, तो उसका डेफिनेशन क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का असली अर्थ क्या है? गुड न्यूज, एक अच्छी समाचार। यानी सुसमाचार एक अच्छी खबर है, इसका मतलब कुछ बुरी खबर भी है। हमने पिछले हफ्ते उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार में देखा था कि किस रीति से इंसान पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर हुआ, और उसके वजह से हम पाप की उस दलदल में फंसे हुए थे, परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के तहत, अपनी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जिन पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यही सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? ये यीशु मसीह की उस अद्भुत जन्म पर विश्वास करना, यीशु मसीह के उस पाप रहित जीवन पर विश्वास करना, यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करना जिसको उसने इस क्रूस पर हम सब के लिए किया, और यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान पर विश्वास करना कि उन्होंने मरे हुओं में से जी उठा, और इस पर भी विश्वास करना कि वो वापस आने वाला है। यही सुसमाचार है। जब एक व्यक्ति इन बातों को किसी एक व्यक्ति को बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुसमाचार सुनाना कहते हैं। यदि आप देखोगे, सुसमाचार पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है। जो दुनिया को आज हम देखते हैं, जो वास्तविक दुनिया जो हम चारों तरफ देखते हैं, उसका बदलने का, या उसकी जो आज की जो स्ट्रक्चर है, या आज जिस रीति से वो दिख रहा है, उसके पीछे सुसमाचार का एक बहुत बड़ा हाथ है। उदाहरण के लिए दुनिया भर यदि आप देखोगे, सबसे अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सब किसने आरंभ किया? सारे हम इंडिया में देखते हैं, हम दिल्ली में देखो कितने अच्छे जो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट सब किसने आरंभ किया? मिशनरीज, क्रिश्चियंस। क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को लेकर के है। आपको पता है कि दिल्ली का सबसे पुराना हॉस्पिटल कौन सा है? क्या आप में से किसी को पता है? सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। प्रिस्किला विंटर करके एक लड़की थी, 16 साल की लड़की। कितने साल की लड़की थी?
यानी हमारे चर्च में से 16 साल की बच्चे हैं उतनी की उम्र में, और ये कब की बात है? 1858 में, मतलब आज से लगभग 180 इयर्स पहले वो अपनी देश छोड़ करके 16 साल की उम्र में वो कोलकाता आकर के पहुंची। जस्ट एट द एज ऑफ 16। आप सोच कर देखो, हम अपने छोटे टीनेज बच्चों को आज भी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते हैं, लेकिन 180 साल की पुरानी बात हो रही है जब एक लड़की अपना घर छोड़ करके कोलकाता आई थी। क्यों? सुसमाचार को सुनाने के लिए। जब वो कोलकाता पहुंची थी, वहां पर उसने 5-6 साल सेवा की, फिर उसने दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आकर के यमुना नदी के किनारे पे एक छोटी सी बॉक्स में कुछ दवाइयाँ सब लेकर के जाती थी, वहाँ की लोगों को बुला बुला करके उनको इलाज करती थी। वहीं से आरंभ हुआ था सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल। सोच कर देखो, सुसमाचार के कारण एक जवान लड़की अपने जिंदगी को भी परवाह ना करते हुए अपने देश सब कुछ छोड़ करके यहाँ आई थी, और यहाँ आकर के परमेश्वर की सेवा करते हुए लोगों के लिए उसने एक हॉस्पिटल आरंभ किया। वो आज भी उपस्थित है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, आइडा एक्सकोडर करके। शायद आप में से कुछ लोग इनको जानते हैं। वेल्लूर सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की फाउंडर हैं। इनके नाना से ये लोग मिशनरी थे, इंडिया में प्रभु के कार्य कर रहे थे। तो ये यहीं पर जन्म हुई थी। जब वो 20 साल की हुई थी, उन्होंने एक ही रात में 3 गर्भवती महिलाओं को मरते हुए देखा। क्यों? क्योंकि अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, या मेल डॉक्टर्स थे, तो इस महिलाओं की पुरुषों ने अनुमति नहीं दिया कि हमारी औरतों के ऊपर कोई आदमी हाथ रखेगा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। उसकी वजह से एक ही रात में इस 20 साल की औरत ने 3 गर्भवती महिलाओं को मरते हुए देखा। उससे रहा नहीं गया, ये न्यूयॉर्क वापस गई थी। वहाँ जाकर के 9 साल मेडिसिन सीखकर वापस इंडिया आई थी, और तमिलनाडु के वेल्लूर जिला में इसने एक हॉस्पिटल आरंभ किया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। आज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया है। लगभग 3700 बेड्स हैं वहाँ पर। सोच कर देखो, किसने आरंभ किया? एक महिला सुसमाचार का बोझ के साथ जब उसने कार्य किया, तब ये हुआ। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एम.आई. कार्माइकल करके। एम.आई. कार्माइकल, इनके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। आयरलैंड में जन्म हुई थी। प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करके ये जब म्यांमार गई थी, जो बर्मा है, वहाँ पर गई थी। वहाँ पर हालातों की वजह से, वहाँ के वेदर के वजह से इससे रहा नहीं गया, बीमार पड़ी थी, वापस गांव गई थी। नहीं, उससे रहा नहीं गया, मुझे प्रभु की सेवा करने। वापस बेंगलुरु आई थी, बेंगलुरु में कुछ दिनों सेवा की, फिर वापस दक्षिण भारत सबसे नीचे चली गई थी, वहां जाकर के प्रभु की सेवा करने लगी। और उन्हें पता चला कि उन दिनों में वहां पर मंदिरों में छोटे छोटे लड़कियों को कैदी बना करके रखा जाता है, जिनको देवदासी कहते थे। लड़कियों को मंदिर में रखा जाता है और उनके साथ बहुत सारा शोषण होता था। तो इस बात जब इन्हें पता चला, तो इन्होंने ठान लिया था कि मैं इन सारी लड़कियों को बचाऊंगी। तो उनकी रेस्क्यू मिशन में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगी। है तो ये आयरलैंड की एकदम गोरी चमड़ी वाली, लेकिन साउथ इंडिया में लोग सब अलग रंग के होते हैं। तो ये क्या करती थी, लोगों को पता ना चले इसके लिए वो क्या करती थी, अपने शरीर में कॉफी पाउडर को लगाती थी, ताकि उनका शरीर क्या बन जाए, थोड़ा डार्क हो जाए, ब्राउन हो जाए। और उसके बाद एकदम साउथ इंडियन औरत की तरह कपड़ा पहन करके ऐसे दूर दूर जाती थी, ऐसे लड़कियों को बचा करके आती थी। हजारों से ऊपर लड़कियों को उन्होंने बचाया। पता, वो जब अपने गांव छोड़ करके आई, उसके बाद 56 ईयर्स यानी अपने मरने तक वो वापस कभी नहीं गई, वापस कभी आयरलैंड नहीं गई, यहीं पर मरी थी। आज भी उनका कब्र यहीं पर ही है। ये क्यों हो पाया? सुसमाचार के सामर्थ्य की वजह से। क्योंकि किसी ने सुसमाचार का वैल्यू को समझा, किसी ने सुसमाचार कितना महत्वपूर्ण है इस बात को जाना। इसलिए उन्होंने अपना जिंदगी को, अपने हर एक सहूलियत को, अपनी हर एक कंफर्ट को छोड़ करके प्रभु के नाम के लिए आगे बढ़ करके आ पाए। सुसमाचार सच में जिंदगियों को बदल देता। यदि आप इतिहास में देखोगे, बहुत बड़े बड़े जो सोशल रिफॉर्मेशंस जो हुए हैं, जो सामाजिक परिवर्तन जो हुए हैं, उसका पीछे का कारण भी क्या है? सुसमाचार है। उदाहरण के लिए जो स्लेवरी को रिमूव करने की बात हो, या हमारे देश में सती परंपरा को रिमूव करने की बात हो, या जैसे मैंने बताया था कि ये देवदासी इस सिस्टम को रिमूव करने की बात हो, इन सब के पीछे कौन मेहनत कर रहे थे?
प्रभु का नाम लेकर के, जो सुसमाचार की सामर्थ को जानते हुए जो लोग हमारे देश आए थे और यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहे थे, उन सब के द्वारा ये संभव हो पाया। हम जानते हैं ग्राहम स्टेन्स के बारे में कि जिन लोगों को समाज ने तिरस्कार कर दिया, जिन लोगों को समझ छूता भी नहीं, उनको गांव के अंदर भी आने नहीं देते, उन तक वो प्रेम लेकर के पहुंचा। क्यों? क्योंकि वही सुसमाचार का सामर्थ्य है। एकेडमिक्स में हम देखेंगे, जब एक आंकड़ा एक नंबर्स बताता है कि जितने भी लोगों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, उनमें से लगभग 70% लोग मसीही लोग हैं। कितने परसेंटेज? 70% ऑफ नोबेल प्राइज होल्डर्स आर क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि मसीही जो सिद्धांत है या ये सुसमाचार की सामर्थ है, वो सिर्फ एक इंसान को आत्मिक रूप से बदलता ही नहीं है, साथ साथ उसे उनकी सारी चीजों को वो बदल देता है। जैसे मैंने बताया था कि आत्मिक रीति से परिवर्तन सबसे जरूरी है, वही सबसे प्रथम स्थान में आता है, लेकिन सुसमाचार सिर्फ वहीं पर रुक नहीं जाता है, वो और भी चीजों को परिवर्तन करता है। जब एक इंसान यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका जीवन बदलता है, उसका सोचने का तरीका बदलता है, वो जिस रीति से अपने आसपास की लोगों को देखता है वो बदल जाता है। एक गवाही मुझे याद आ रही है कि एक परमेश्वर के दास बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हमारे देश का ही एक इलाका में जाकर के प्रभु की सेवा करना शुरू किया। प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं कैसे शुरू करूं, मतलब मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ करके। उनको बड़े मुश्किल से किराए का घर मिला, वहाँ पर रह करके वो किराए में रह करके प्रभु की सेवा करने लग रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि प्रभु रास्ता खोलें। कुछ दिनों के बाद जिसने उस घर को किराए पे दिया, उस महिला ने इस पास्टर के वाइफ के पास आकर के पूछा, क्या आपके हस्बैंड आपको कभी नहीं मारता है? क्या सवाल पूछा? कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता है क्या करके? तो इन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं उठाता। ये क्यों ऐसे पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर तो हर आदमी अपने औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं, खूब मारते हैं, दारू पी करके खूब मारते हैं। तो वो उनके लिए एक जरिया बना जिसके द्वारा उन्होंने यीशु मसीह को उनको बताया कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तो इस प्रकार की गलत आदतें दूर होगी, हमारे जीवन की पाप दूर होती है, हमें अनंत जीवन का आशा मिलता है। और सिर्फ वही नहीं, इस संसार में रहते हुए भी हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, हमें किन प्रिंसिपल्स को अपनाना है, ये सब बातें हमें क्या बताती है? सुसमाचार हमें बताती है। इसलिए सुसमाचार बहुत सामर्थ्य है और हम सबको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हम तक इस सुसमाचार को लेकर के आया, जो सिर्फ 11 लोगों से शुरू हुआ था। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, उनमें से एक तो अपने आप नाश हो गया, लेकिन बाकी 11 लोगों से जो एक आरंभ हुआ था, आज देखो पूरे विश्व भर हर कोने पर मसीह का नाम, सुसमाचार पहुंचा है, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, मुझे इस बात को भी आपको बताना ज़रूरी है, आजकल सुसमाचार के नाम पर बहुत सारे गलत सुसमाचार भी फैले हुए हैं। जो भी आप सुनते हो वो सब सही सुसमाचार नहीं है। इसलिए पौलुस गलाती कलीसिया को डांटते हुए कहता है, मैंने जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया उसके अलावा यदि मैं खुद भी आकर के या स्वर्ग से कोई दूत उतर के आके भी बताए, उन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना, क्योंकि सही सुसमाचार सिर्फ एक होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे गलत सुसमाचारों के थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि हम इस पर ज्यादा मनन नहीं करेंगे। पहला है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, जो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा मसीही लोगों को आकर्षित करने वाली सुसमाचार है। इसमें क्या सिखाया जाता है कि जब आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, आपको शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? आपको सिर्फ पॉजिटिव कन्फेशन करना, आपको क्लेम करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है और आपको बहुत ज्यादा देना है। जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो लोग क्या समझते हैं कलीसिया को? लक्ष्मी चीट फंड, कि डालो 25 दिन में पैसा। कलीसिया उसके लिए नहीं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल यही सिखाता है
कि जितना ज्यादा बोओगे, इट्स लाइक सोइंग एंड कटिंग, जितना ज्यादा बोओगे उतना ज्यादा हार्वेस्ट आपको मिलेगा। दुनिया भर बड़े बड़े टेली इवेंजलिस्ट, बड़े बड़े प्रीचर्स इसी के शिकार हैं और यही बात लोगों को भी समझाते हैं। दूसरे तरीके का एक गॉस्पेल है मोरलिस्टिक और लीगलिस्टिक गॉस्पेल, यानी नैतिकतावादी और विधिवादी सुसमाचार। इसमें क्या करते हैं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, सब ठीक है, लेकिन आपको पालन करना है, इन चीजों को पालन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, शनिवार को ही आपको प्रार्थना करनी है, बुधवार को ही आपको उपवास करना है। अलग अलग प्रकार की कानून नियमों को रखते हैं, ये सोचते हुए कि यही नियम के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सच है? क्या हम किसी भी प्रकार के नियम को पालन करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह एक अद्भुत एक बात है जो इंसान अपनी समझ से नहीं समझ पाता है कि मुझे वो अनुग्रह क्यों मिला, मैंने ऐसा क्या किया कि वो अनुग्रह मुझ तक पहुंचा है। लेकिन ये लीगलिस्टिक, ये नैतिकतावादी बात करने वाले लोग इसी पर ध्यान देते हैं और लोगों को एक बंधन में बांध के रखते हैं। उनको स्पिरिचुअल ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उनके ऊपर हमेशा बोलते रहना, उनको हमेशा डांटते रहना, इस प्रकार की चीजों में रखते हैं। और तीसरा है यूनिवर्सलिस्ट गॉस्पेल, जो क्या कहते हैं, सर्वव्यापकवादी। उनका मानना यह है कि यार अंत के दिन ना परमेश्वर सबको अपने पास ही लेगा। इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर किसी को भी नरक में नहीं भेजेगा। ये एक प्रकार की सुसमझ, जो कहते हैं यार अपनी मर्जी से जीवो, अंत के दिन परमेश्वर आपको बचा लेंगे। ये लोग परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, जो द टीचिंग ऑफ ग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है और परमेश्वर के न्याय के खिलाफ हमें से कोई भी इंसान सवाल नहीं उठा सकता। ये नहीं कह सकता कि आप इतना प्रेमी परमेश्वर होकर के हम पर क्यों न्याय कर रहे हो, नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का न्याय सत्य है, वचन में लिखा है। इसलिए इस प्रकार की सुसमाचार से भी, जिसको ग्रेस का नाम से भी बताया जाता है कि ग्रेस मतलब अल्ट्रा ग्रेस टॉपिक, जिस पर उनको इतना ग्रेस की बात की जाती है। आजकल प्रचारक क्या प्रीच कर रहे हैं बता, तुम अपने पापों के कारण नरक नहीं जाते हो करके, मतलब पाप करने से भी तुम नरक, यही है ये वाली सुसमाचार, सावधान रहना है। और फोर्थ है सोशल गॉस्पेल, सामाजिक सुसमाचार। ये ज्यादातर जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोगों के बीच में होती है, जिसमें वो लोग ये ज्यादातर ध्यान देते हैं कि हमें समाज को सुधारना है, हमें क्या करना है, समाज को सुधारना है। बहुत सारे सामाजिक इश्यूज को लेकर के धरने में बैठ जाएंगे। मैंने ऐसे कई सारे पासवानों को देखा हूं जो हर बार न्यूज चैनल्स में जाकर के कोई ना कोई सोशल इश्यूज के ऊपर अपना बातों को बताते रहेंगे। हालांकि हमें समाज को भी देखना, जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि सुसमाचार का सामर्थ्य समाज को भी बदलता, लेकिन उस पर हमारा मेन केंद्र नहीं है। वो लोग रिपेंटेंस या पश्चाताप, मन फिराना, इन सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको ये ध्यान है कि समाज बदलनी है, लेकिन समाज कैसे बदलेगा जब तक सही सुसमाचार उन तक नहीं पहुंचा। आखिरी एक और बात है, वर्क प्लस ग्रेस गॉस्पेल, कर्म के साथ कृपा का सुसमाचार। ये लोग ये बताते हैं कि आप अनुग्रह से उद्धार तो प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उसके आगे का काम आपके हाथ में है। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा फल पाओगे। यीशु मसीह ने आपको बचा तो लिया अपने अनुग्रह से, बट अभी आपको काम करना है, अभी आपको मेहनत करना है, अभी आपको परिश्रम करना है। इस प्रकार की शिक्षा भी देते हैं, जो कि गलत है। हम अपने कर्मों से कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि हमारे कर्म सब परमेश्वर की नजर में कैसा है, बताइए, वर्थलेस है, कुछ नहीं। हम जितना भी अच्छे कर्म करें परमेश्वर के सामने वो कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ही बातों को बताया हूं। तो इस प्रकार की सुसमाचार से भी हमें बचा करके रखना है, अपने आप को बचाना है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि बाइबल हमें सुसमाचार के विषय में क्या बताता है। जैसे मैंने बताया था कि रोमन्स चैप्टर 1 में वचन 16 को देखिएगा, उसमें क्या लिखा है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी
फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। पौलुस सुसमाचार प्रचारक के रूप में जब उसने सेवकाई करना शुरू किया और अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में जाकर के कलीसियाओं को स्थापना करना शुरू किया, और जब रोमी कलीसिया को वो इस पत्री को लिखता तो अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं सुसमाचार को किस प्रकार देखता हूं। ठीक है, सुसमाचार मेरे लिए क्या है। रोम शहर को यदि आप देखोगे, एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल सिटी है जहां पर रोमन कल्चर को या रोम के हिसाब से जो परंपरा होती है उसी को पालन करने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनके बीच में एक माइनॉरिटी के तौर पर मसीही लोग पाए जाते हैं। ये कलीसिया भी वहाँ पर पाया जाता है। ऑब्वियसली उनके ऊपर सताव भी हो रही थी। और उस कलीसिया को जब पौलुस लिखता है तो पौलुस जानता है कि वहाँ पर अपने आप को मसीह कहलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या तकलीफें सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा है, उनको निंदा करते हैं। उनको ये कहते हुए निंदा करते हैं, अरे तुम किसकी आराधना कर रहे हो? उस यीशु मसीह की, उसको तो हमारी सरकार ने ही क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़ाया? रोमन सोल्जर्स ने, रोम साम्राज्य ने चढ़ाया। तो कहते हैं अरे उसकी आराधना कर रहे हो जिसको हमारी सरकार ने ही क्रूस पर चढ़ाया है। इस प्रकार की मजाक और इस प्रकार की निंदा उन पर की जाती है। और यदि हम एक्चुअली में देखेंगे, हम भी कुछ अलग नहीं है। हम जिस दशा में अभी जी रहे हैं इतना कुछ खास नहीं है। हम भी हमारे देश में एक माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक लोग हैं, और हमारे विरुद्ध भी अलग अलग प्रकार की सताव, प्लान्ड अनप्लान्ड हर प्रकार की सताव आते रहते हैं। और आपको पता ही होगा शायद कि हमारे देश में जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके लिए एक नाम दिया जाता है। किसी को पता है? एक बोरी चावल के लिए इंग्लिश में कहते हैं राइस बैग कन्वर्ट, यानी किसी ने आकर के इसको एक थैली चावल पकड़ा दिया और इसने अपना धर्म, इस प्रकार की बातें। कोई भी मसीही इंसान एक क्रिश्चियन नाम के साथ सोशल मीडिया में कोई भी बात, अपना ओपिनियन शेयर कर दें, उसके नीचे क्या कमेंट आ जाता है? तुम तो मत ही बोलो, तुम तो एक बोरी चावल के लिए अपना धर्म बदलने वाला इंसान। हर प्रकार निंदा है। क्यों? क्योंकि हम इस सुसमाचार को अनुसरण करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उसके कारण हमें इन सब बातों को सुनने को मिल रहा है। तो ज्यादा फर्क नहीं है। जब पौलुस रोम चर्च को लिख रहा है और आज जब इसको पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं। और हम पर ये भी एक इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग तो हमारे देश के प्रति वफादार नहीं है, ये तो गोरे लोगों के वफादार हैं, ये तो वहाँ की बात सुनेंगे, हमारी देश की बात नहीं सुनेंगे। इस प्रकार की गलत इल्ज़ामों को लगाया जाता है। और ऐसा समय पर वचन, जो सुसमाचार हमने ग्रहण किया, उसके विषय में क्या बताता है, इन्हीं वचन से हम देखेंगे। पहली बात है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यानी जब रोम के लोगों के बार बार सुनने को मिल रहा है कि तुम कौन सी भगवान की पूजा कर रहे हो, कौन सी भगवान के पीछे चल रहे, जो तो मर चुका है, इन सब बातों को जब उनको सुनने को मिल रहा है, पौलुस यहां पर लिख रहा है कि ये क्या है, ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। और ये जो सामर्थ शब्द है, ये रोम के लोग काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन दिनों में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य किनका था? रोम का ये था। क्योंकि हाल ही में ही उन्होंने ग्रीक्स को हराया था, यूनानी किंगडम को हरा करके अपना शासन प्रदान किया। वहां पर बहुत ही बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े योद्धा लोग हैं उनके बीच में। रोम ने तो उन दिनों में बहुत कुछ, पूरा दुनिया को बदला। इनफैक्ट हम जानते हैं कि उन दिनों में, यानी 2000 साल पहले जो नियम बनाए गए थे वो आज भी लागू है। आपको पता है कि रोड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना, तो उसको किन्होंने डिसाइड किया? रोमन्स ने डिसाइड किया कि उनकी चैरियट्स, उनकी रथ जितनी साइज का है उसके हिसाब से उन्होंने रोड बनाना शुरू किया, जो आज भी पूरी दुनिया में उसका नाप माना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं।
और जब ये लोग मसीह लोग जो छोटे से झुंड में जुड़ करके प्रार्थना करते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर के उनको मजाक करते हैं, पौलुस कह रहा है कि चिंता मत करो, ये सुसमाचार तुम्हारे लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। ड्यूनामिस करके एक शब्द ग्रीक में यूज किया गया है, जिसमें से डायनामाइट का वो आता है, वर्ड आता है। डायनामाइट हम जानते हैं ना, जो पहाड़ तोड़ने के लिए जो बॉम्ब इस्तेमाल किया जाता है, एक विस्फोट शक्ति है। वो कह रहा है कि सुसमाचार कोई यूं ही कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। इट इज द पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। और उस बात को, उस कलीसिया को समझाने के लिए पौलुस प्रयास कर रहा है। लेकिन उन दिनों में आप वास्तविकता में थोड़ा सोच करके देखो, उन दिनों में क्रूस पर किसको चढ़ाया जाता है? किसको क्रूस पर मारते हैं? जो व्यक्ति सबसे बड़ा गलत काम करता है, जो सबसे बड़ा पापी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिस व्यक्ति को क्रूस पर या उस पेट पर लटकाया जाता है, वचन में भी लिखा है वो श्रापित है करके लिखा है। और ये लोग, मसीही लोग, एक अलग शहर में, एक अलग एक अलग कल्चर में रह करके एक ऐसी क्रूस की आराधना कर रहे हैं, या ऐसे यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं जो क्रूस पर मरा है। और उस क्रूस का चिन्ह उन लोगों के लिए एक असफलता की चिन्ह है, एक श्राप का चिन्ह है। लेकिन इसको वो लोग अपना सामर्थ मान रहे हैं, इसको ये लोग अपना सामर्थ मान रहे हैं। आज भी यदि कोई गैर विश्वासी लोग जब हमारे साथ बहस करने के लिए आते हैं, तो यही बताते हैं, अरे तुम्हारा भगवान को तो उन लोगों ने क्रूस पर मार दिया, अपने आप को बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनके लिए लज्जा की बात है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। यानी जो लोग नाश होने वाले हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, वो जब इस क्रूस की कथा यानी सुसमाचार को सुनेंगे, वो तो हंसेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो भैया। लेकिन हम जो उद्धार पाने वाले हैं, हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। और ये ऐसा सामर्थ्य है जो इंसान को बदलता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सामर्थ्य वो सामर्थ्य है, हमारी मरी हुई दशा में से हमें जिलाया। वचन में लिखा है कि जब हम पापों में मरे ही हुए थे, while we were still dead in our sins, हम अपने पापों में मरे हुए थे, तब मसीह ने हमें जिलाया करके। ये सुसमाचार के सामर्थ्य के कारण, सुसमाचार का शक्ति है वो जो इतनी सामर्थ्य है कि हमें हमारी पाप की मरी हुई अवस्था से हमें बचा देती है। ये जिंदगियों को बदल देती है, जीवन को बदल देता है। जितना भी एडवांस्ड सोसाइटीज को आज हम देखते हैं, जो एडवांस सिविलाइजेशन को आज हम देखते हैं, सुसमाचार का इफेक्ट है वहाँ पर। सुसमाचार ने वहाँ पर अपना काम किया है, इसलिए लोग आज इतना एडवांस हो पा रहे हैं। अच्छा उदाहरण पौलुस स्वयं है। पौलुस के जीवन को आप देखो, वो तो कलीसियाओं को नाश करने के लिए निकला था, विश्वासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने के लिए निकला था। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ उस पर उतर आया और जब उसने सुसमाचार को ग्रहण किया, उसका जीवन कैसा बदल गया। जो कलीसिया को सताने वाला था, आज कलीसिया को निर्माण करने वाला बन गया। यही है सुसमाचार का सामर्थ्य। जब एक इंसान के अंदर वो जाता है, जब वो सही सुसमाचार जब इस इंसान के अंदर कार्य करता है, उसका पुराना मनुष्यत्व को खत्म कर देता है। यदि हम मसीही होने के बाद भी अपने पुराना मनुष्यत्व में जी रहे हैं, इसका अर्थ क्या है पता? हमने सुसमाचार को सही से नहीं जाना है, सुसमाचार को सही से अपनाया नहीं। आपको वही पुराने गुस्सा, पुरानी तरीके का जिंदगी आपको यीशु मसीह में आने के बाद भी है, तो आपको अपने आप को जांचना जरूरी है कि मुझे कहाँ गलत है, मुझे कहाँ पर अपने आप को सही करना है। क्योंकि सुसमाचार का सामर्थ्य इतना सामर्थ्य है कि इंसान को बदल देता है। एक नास्तिक व्यक्ति था, जो कोई भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो वो एक अफ्रीका के जंगल के अंदर घूमने जा रहा था।
जब ऐसे घूमते घूमते जा रहा था, एक गांव दिखा, तो उस गांव के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर उसने देखा एक आदिवासी व्यक्ति कुछ खाना पका रहा था और उसके हाथ में क्या था, बाइबल था और बाइबल पढ़ रहा था। और इसको आया बड़ा गुस्सा, क्योंकि ये तो नास्तिक, एक सोच रहा था कि जंगल तक भी कैसे पहुंच गया वचन। बड़े गुस्से में जाकर के उससे पूछा कि भाई साहब, आपको पता है आपको इतना धोखा दिया गया है, यीशु मसीह कुछ नहीं है, बाइबल सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, आप इस पर क्यों विश्वास कर रहे हो? ये लोग आपको ये सारे कहानियां बता करके अपने अधीनता में रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये सब करते हैं। आपका इन लोगों ने मन बदल दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, तो उस आदिवासी व्यक्ति ने बोला, भाई साहब अच्छा हुआ कि ये सुसमाचार हम तक पहुंच गया था, यदि नहीं पहुंचा होता और आज आप इधर होते, ये जो पक रहा है ना, इसमें और कुछ नहीं होता, आप होते। क्यों? क्योंकि हम तो कैनिबल्स थे, इंसानों को मार गिराने वाले थे, इंसान को मारकर उनकी मांस खाने वाले लोग थे। लेकिन एक परमेश्वर के दास ने आकर के परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, एक दूसरे को कैसा प्रेम करना है, इन सब बातों को सिखाया। हम बदले थे, इसलिए आज आप यहाँ पर जिंदा हमारे सामने बात कर पा रहे हो। यही सुसमाचार की सामर्थ्य है। ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स की कहानियां आप सुन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही आप सुन सकते हैं सुसमाचार के कारण। हम अपने देश में नॉर्थ ईस्ट को जब हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 साल पहले जब सुसमाचार पहुंचा था, उसके पहले उनका क्या कहानी थी, लेकिन सुसमाचार आने के बाद उनमें क्या परिवर्तन हुआ। हर तरीके से जब हम देखते हैं सुसमाचार की सामर्थ, जो सामर्थ इंसान की पूरी बनावट को बदल देती है, उसको हम देख पाते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि चाहे लोग तुम्हारे ऊपर मजाक उड़ाए, कोई बात नहीं, तुम इस बात को मानना, ये सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का सामर्थ है। और ये एक सच्ची घटना है जो मैं अभी बताने वाला हूं। एक परमेश्वर के दास है जो हर हफ्ते तिहाड़ जेल में जाकर के सुसमाचार सुनाता है। जेल मिनिस्ट्री बहुत होते हैं। एक परमेश्वर के दास हर हफ्ते जाकर के उनको सुसमाचार सुनाता था, बाइबल देता था, ये सब कुछ करता था। तो वहां पर एक नया जेलर आया, तो उसने उस पास्टर को बुला करके बोला, पादरी साहब, अब जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये सब क्यों सिखा रहे हो ना, इससे अच्छा उनको टेलरिंग सिखा दो, शू कैसे बनाते हैं उसको सिखा दो, कुछ और सिखा दो, ताकि वो जेल से जब बाहर जाएंगे कुछ आमदनी के लिए, तो उनके पास कुछ उपाय होगा। तो इस पास्टर ने उसको जवाब दिया, यदि मैं उनको टेलरिंग सिखा दूं, शू बनाना सिखा दूं, कोई भी काम सिखा दूं, और यीशु मसीह को ना सिखाऊं, जब ये बाहर जाएंगे एक क्रिमिनल की तरह ही बाहर जाएंगे। बस इनको कुछ और काम करना आता होगा, लेकिन ये रहेगा क्या, एक क्रिमिनल ही। लेकिन मैं जो उनको दे रहा हूं उसका जिंदगी को बदलेगा। मैं जो इनके साथ कार्य कर रहा हूं, इसके वजह से जो व्यक्ति यहां से बाहर जाएगा उसको आप वापस यहां नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि यहां से उसका जीवन बदलता हुआ जा रहा है। यही सुसमाचार का सामर्थ्य है। वचन यही हमें बताता है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। आपके जीवन में आप स्वयं जांच कर देखें, सुसमाचार के पहले आप कैसे थे, सुसमाचार प्राप्त करने के बाद आप कैसे बने। सुसमाचार सिर्फ इंसान को बदलता नहीं है, दूसरी बात हम उसी वचन में देखते हैं, सुसमाचार उद्धार लाता है। दूसरी बात क्या है? सुसमाचार उद्धार लाता है। गॉस्पल ब्रिंग्स सैल्वेशन। उसमें क्या लिखा है, उस वर्स को भी दिखा दीजिएगा। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले थे यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त। ये सुसमाचार हमें क्यों दिया गया है? हमारे उद्धार के लिए, हमारे सैल्वेशन के लिए, हमारे उद्धार के लिए। अभी उद्धार क्या है, सैल्वेशन क्या है, बचाया जाना क्या है, हम सब अच्छे से जानते हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं, राइट? एक राइचियस गॉड, एक धर्मी परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को अपने पास नहीं लाएगा कभी भी। तो परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार का रास्ता खोला है। यदि हम में से कोई ये कहें कि पास्टर जी, लेकिन मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं हूं, मुझे क्यों उद्धार चाहिए, मुझे क्यों बचाया जाना है? वचन हमें बताता है, भजन संगीता 51:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में आया। दाऊद कहता है कि मैं जन्म होकर के पापी नहीं हुआ,
जन्म होने से पहले, जन्म से ही मैं क्या था? पापी था। यही इंसान की दशा है, यही इंसान की असलियत है कि चाहे जितना भी खूबसूरत वो बच्चा दिखे, जितना भी क्यूट दिखे, वो बच्चा भी क्या है? पाप में जन्मा है। इसलिए वचन हमें बताता है ये सुसमाचार उन लोगों के लिए उद्धार लेकर के आता है। द गॉस्पल ब्रिंग्स सैल्वेशन। उस पाप के कारण हम सब अनंत मृत्यु के लिए तय किए गए थे। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। जो आदमी पाप करता है, यानी जितना भी इंसान इस धरती में जन्म होता है, उनका एक्चुअल में अनंत जीवन का, मतलब अनंत जीवन के लिए उनका डेस्टिनेशन क्या था? मृत्यु था। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, उसने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, हमारा अनंत जीवन होता है। इसलिए वहां पर लिखा है ना कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए करके लिखा है। जो भी विश्वास करता है, ये उद्धार प्राप्त करने का तरीका क्या है? अब बताइए। पहले 40 दिन की उपवास करना पड़ेगा, फिर सिर मुंडन करना होगा, ऐसा कुछ है क्या? उद्धार प्राप्त करने का एक ही रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करो, यानी सुसमाचार पर विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे खातिर इस दुनिया में आए, अपने आप को मेरी जगह पर उसने कुर्बान किया और जी उठा और वापस मुझे लेने आएगा। यदि इस बात पर हम विश्वास करेंगे, वही हमारा उद्धार का तरीका है। हमें सिर्फ विश्वास करना है। इसलिए मैंने जब शुरुआत में बताया था कि जो अलग प्रकार की सुसमाचार सुनाते हैं, जिसमें कहते हैं कि तुम्हें कर्मों को भी करना है, तुम्हें देना है, तुम्हें इधर जाना है, उधर जाना है, वो सब गलत क्यों है? क्योंकि वो इस बात से दूर जाते हैं जहां पर लिखा है सिर्फ तुम्हें विश्वास करना है। और हम लोगों के लिए सबसे साधारण काम बोलो मुश्किल लगता है। बस इतना ही करना है क्या? मतलब आप भी सोच कर के देखो, आपने कोई डॉक्टर के पास गए और कुछ ट्रीटमेंट के लिए, कुछ चेकअप के लिए गए, तो उन्होंने 2 ही मिनट में सब कुछ खत्म कर लिया, तो आपको क्या लगेगा? शायद इसको कुछ नहीं पता होगा। आपको बिठाना है, 5-10 मिनट इधर उधर से देखेंगे, कुछ कुछ करेंगे, तब जाके आपके मन में थोड़ा सा शांति मिलेगा, हाँ इसने अच्छे से देखा है ना। कई लोग ऐसे पूछते हैं, बस विश्वास करना है, बस इतना, और कुछ नहीं करना है क्या? कुछ देना है, कहीं जाना है? वचन में लिखा है हमारे उद्धार के लिए सिर्फ विश्वास पर्याप्त है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 के वचन 30-31 में हम देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है? पौलुस और सिलास को जेल में रखा गया है, वो लोग वहां पर आराधना करते हैं और जेल के बंधन टूट जाते हैं। ये लोग निकल के बाहर जाने वाले थे, तो जेलर अपने आप को मारने वाला था कि मेरा तो कहानी खत्म, मैं अभी खत्म हो जाता हूं करके। तो पौलुस और सिलास चिल्ला करके बोलते हैं, भाई साहब कुछ मत करो, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, हम यहीं पर हैं। उन्होंने वहां पर सुसमाचार सुनाया, तो वो क्या पूछता, देखो जेलर पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कि आपने जो इतना चमत्कारी परमेश्वर के विषय में मुझे बताया है, तो मैं जान गया हूं कि मैं एक पापी हूं, तो मुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। भैया बस विश्वास करो, जस्ट हैव फेथ इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। सुसमाचार हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। इनफैक्ट एक और वचन देखते हैं, लूका 19:10 में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह का आने का मकसद ही यही है। यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए हैं? उन खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए, जो नाश की ओर जा रहे थे, उन्हें बचाने के लिए। इनफैक्ट मैं इतना भी कहूंगा, यदि परमेश्वर को हम सबको आशीषित करना था, उसके लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आने की जरूरत नहीं थी। वो स्वर्ग में रहते हुए भी हम सबको आशीषित घोषित कर सकता था। यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया? हमें उद्धार देने के लिए। और उसी बात सुसमाचार का कोर प्रिंसिपल है, उसी पर हमारा ध्यान होना है। सुसमाचार उद्धार लेकर के आता है। यूहन्ना 3:15 में लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो भी विश्वास करता है
उस पर अनंत जीवन मिलता है। यही सुसमाचार है प्यारे कलीसिया, यही सुसमाचार है। सुसमाचार हमारे पास हमारे उद्धार के लिए आया है, और उद्धार सिर्फ एकमात्र रास्ता से मिलती है। वो कौन है? यीशु मसीह। हम जितना भी, आप में से बहुत सारे लोग, आप लोगों की जिंदगी की कहानी है कि आपने बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत जगह पर आप गए होंगे, लेकिन आपको वहां पर कहीं मुक्ति शांति नहीं मिली। कहां पर आपको मिली? यीशु मसीह पर मिली, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है। आखिरी बात है, सुसमाचार हम सब के लिए है। गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। सुसमाचार हर किसी के लिए है। उसमें जो वचन है उसको आप देखेंगे, वचन 16 में यह लिखा है, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले थे यहूदी फिर यूनानी। पौलुस जब प्रचार कर रहा है, पौलुस जब सुसमाचार के विषय में उन लोगों को उनको एनकरेज कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सुसमाचार सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो एक जगह पर जन्म हुए या एक भाषा बोलने वाले लोग, एक देश के लोग, उनके लिए नहीं है। क्या लिखा है? हर एक विश्वास करने वाले, जितने भी लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सुसमाचार है। और यहां पर जैसे लिखा है, पहले तो यहूदी फिर यूनानी। ये तो हमें समझना जरूरी है। जब यीशु मसीह भी इस धरती पर आए थे, कौन से देश में जन्म हुए थे? कौन से देश में यीशु मसीह जन्म हुआ? इजराइल देश में, यहूदी गोत्र में यीशु मसीह जन्म हुआ, वहीं से आरंभ हुआ था। और जब हम प्रेरितों के काम 1:8 में देखते हैं, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम्हें कहां रहना है? यरूशलेम में रहो। और जब सामर्थ पाने के बाद तुम क्या बनोगे? मेरी गवाही पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामारिया में, फिर दुनिया के हर एक कोने में। मतलब शुरू होना तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होना है, राइट? तो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के समय से इजराइल को चुना था। और रोमन्स आगे जब हम जाते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि इजराइलियों ने उस बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि इजराइलियों ने सुसमाचार को टुकराया, तो वो सुसमाचार हम सबको भी मिला। सुसमाचार हम सबको भी मिला। जैसे यीशु मसीह एक दृष्टांत में बताते हैं कि एक इंसान अपने बेटे के शादी के लिए बड़े धूमधाम से सब कुछ तैयार करता है, मेहमानों को बुला के रखता है, लेकिन शादी के दिन कोई भी मेहमान नहीं आते। तो ये क्या करता है? जाके दोबारा रिक्वेस्ट करता है, आ जाओ। वो लोग मना कर देते हैं, हमें दूसरा काम है, हमें खेत जाना है, हमें यहां पर जाना है करके। तो वो क्या करता है? सड़क में जाकर के सबको लेकर आओ, कंगालों को, अंधों को, लंगड़ों को, सब लेकर के आओ करके। यानी कहने का अर्थ यही है, सुसमाचार जिन लोगों के लिए पहले आया था, उन लोगों ने उसे टुकरा दिया, तो सुसमाचार हम सबके पास पहुंचा है। इनफैक्ट यीशु मसीह का जन्म में ही इस बात को बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का वचन 10 में लिखा, आप देखिएगा, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जो सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, जो किन के लिए है? सब लोगों के लिए है। लेकिन वही है ना, जो लोग सही से सच्चाई को नहीं जानते, वो इस प्रकार की धारणा में बैठ जाते हैं कि मसीहत मतलब किनका धर्म है? वही जो विदेश से आए हैं उनकी धर्म है। आपको पता है, यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सुसमाचार फैलने से पहले इंडिया में सुसमाचार आ चुका था। लोग इस बात को नहीं जानते हैं। सुसमाचार सबके लिए है। अब प्रेरितों के काम अध्याय 9 तक जब हम देखते हैं, वहां पर प्रेरित लोग भी, यीशु मसीह के चेले भी सिर्फ यहूदियों के बीच में यही सेवकाई कर रहे थे। प्रेरित के काम 10 में हम देखते हैं, वहां पर पतरस के पास एक सपना आता है और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कुरनेलियुस के पास जाना है, जो कि यहूदी नहीं था, इजरायली नहीं था। उस रीति से सुसमाचार सिर्फ इजराइल के लोगों के बीच में से हटकर बाहर भी पहुंचा। फिर उसके बाद पौलुस के जीवन में हम देखते हैं वो कैसे दूर दूर जाकर के हर जाति के लोगों को वो सुसमाचार सुनाता है। सुसमाचार सबके लिए है और परमेश्वर की इच्छा भी यही है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के वचन 4 में लिखा है, यानी परमेश्वर जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली बात पहचान ले। ये परमेश्वर का इच्छा है कि सब इंसान उद्धार प्राप्त करे, सब इंसान सुसमाचार को ग्रहण करे। मत्ती 24 की 14 में भी लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो,
तब अंत आएगा। आजकल बहुत सारे प्रचारक हमको बताते रहते हैं ना कि हम गणित करके बता सकते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है। बहुतों ने बोल करके भी खत्म हो गया, यीशु मसीह नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह बहुत क्लियरली हमें बताते हैं कि कब आएगा। वो कब आएगा? जब ये राज्य का सुसमाचार हर जाति के लोगों तक पहुंचेगा। और लिखा है और उन सब जातियों पर गवाही हो, यानी यीशु मसीह का नाम को मैंने सुना करके जब हर एक जाति में से यदि एक भी इंसान उस गवाही को बोलना शुरू कर दे, तब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है कि सब तक ये पहुंचे, सब तक एक सुसमाचार पहुंचे, कि उनको उद्धार प्राप्त करने का एक मौका मिले। जैसे आज की प्रार्थना से शुरू होने से पहले हमने जो वचन पढ़ा था मत्ती 28 में 19 और 20 में यही लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर की आदेश है। परमेश्वर कह रहा है कि सुसमाचार सबके लिए है। यदि यीशु मसीह का योजना सिर्फ यहूदियों के लिए, तो ये नहीं कहता है कि सब जातियों के बीच में जाओ, बोला ये सिर्फ हमारे 12 गोत्रों के बीच में जाना, ठीक है, कहीं और को किसी को बताने की, ऐसा नहीं था। सुसमाचार सबके लिए है, चाहे वो समाज में तिरस्कार की जाने वाले लोग क्यों ना हो, समाज के अमीर लोग क्यों ना हो, समाज में जिनके पास कोई इज्जत नहीं है उनका हो, सबके लिए है सुसमाचार। हर भाषा बोलने वाले लोग, हर धर्म के लोग, हर कल्चर के लोगों के लिए है सुसमाचार। गॉस्पेल सबके लिए है। और यही पौलुस बता रहा है, मैं इस सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के निमित्त। जो भी उस पर विश्वास करेगा उन सब के लिए है, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए। शुरू वहां से हुआ, लेकिन वो फैल गया पूरे विश्व में। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक सवाल उठाना चाहता हूं, हम इस सुसमाचार में कैसे भाग ले सकते हैं? हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट? हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन दिस गॉस्पेल? सुसमाचार में हम कैसे भाग ले सकते हैं? आपने ग्रहण तो कर लिया, आपने यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया, आपने यीशु मसीह को जान तो लिया, अपने जीवन को बदल तो दिया, यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण तो कर दिया, लेकिन अब आपको क्या करना है? मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा, बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा, आपको इन बातों को करना जरूरी है। सबसे पहला है, हमें जाना है। हमें क्या करना है? जाना है। मत्ती 28 के 19 में जैसे लिखा है, तो जाओ, एक आदेश है, परमेश्वर से हमें मिला हुआ एक आदेश है कि हम जाएं। जाने का मतलब ये नहीं कि जैसे हमने आइडा स्कोडर को देखा था, एम.ए. कार्मिकल को देखा था कि दूर दूर देश जाना, नहीं, आप जहां हैं वहां जाओ, आपके परिवार के अंदर जाओ, आपके सोसाइटी में जाओ, आपके कार्यस्थलों पर जाओ, जहां पर आप अपना घर, आपका घर है, वहां पर जाओ। यदि परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कहीं और जाने का, वहां पर भी हमें जाना है। हमें सबसे पहले सुसमाचार को लेकर के जाना है। हमें बताइए, मुझे, जोर से बोलिएगा, मुझे जाना है, हमें जाना है। परमेश्वर हमें जाने का आदेश दिया है। और दूसरी बात है, हमें प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। मत्ती 9 के 37 और 38 में यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, यानी प्रार्थना करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हमें प्रार्थना करना, मिशंस के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम बुधवार की प्रार्थना में जब हम जुड़ते हैं, हम हर बुधवार को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्व भर जहाँ भी प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रभु की आत्मा से बढ़कर सेवा करे, उसके लिए हम प्रार्थना करना है। प्रभु की सेवा करने वाले लोग अनेक हैं, लेकिन उनको प्रार्थना में मदद करने वाला कलीसिया भी होना जरूरी है। और आखिरी बात है, हमें देना है। गिव फॉर द वर्क ऑफ गॉस्पेल।
हमें प्रभु के इस रीति से काम करने वाले लोगों के लिए मदद करना है, क्योंकि वो अपने सब कुछ छोड़ करके इतनी दूर दूर देशों में जा कर के प्रभु की सेवा करते हैं। उन्हें मदद कौन करेगा? हमें करना है। हमें देना सीखना ज़रूरी है। प्रभु के काम के लिए, खास करके गॉस्पल वर्क के लिए हमें देना शुरू करना है। ऐसे लोगों को, ऐसे मिशनरियों को देखो जो अपना सब कुछ छोड़ करके कोई ऐसे इलाका में जहाँ पर कोई फैसिलिटी भी नहीं है, वहाँ पर उनके लिए कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन वहाँ रह करके प्रभु का कार्य करते हैं। उनको हमें मदद करना। ऐसे संस्थाओं को ढूंढो जो वचन की ट्रांसलेशन करते हैं अलग अलग भाषाओं में। परमेश्वर का वचन उनकी मातृभाषा में पहुँचे, उसके लिए जो प्रयास करते हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना है। फिलिपियों की पत्री के आखिरी चैप्टर में पौलुस यही बताता है कि फिलिपी कलीसिया के लोगों ने किस रीति से पौलुस की मदद किया, जबकि बाकी किसी कलीसिया के लोगों ने उसके बारे में सोच नहीं रखा। फिलिपी कलीसिया के लोग 2 बार मदद भेजे करके वो आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के काम में है। उसकी ज़रूरतों को कौन टेक केयर करेगा? हम विश्वासियों को करना ज़रूरी है। प्रार्थना करना है, हमें स्वयं जाना है, एक गवाह बन करके जाना है, और साथ साथ देना शुरू करना है। यही है सुसमाचार। सुसमाचार एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या देखा था वचन से सुसमाचार के विषय में? आखिरी स्लाइड में हम देख सकते हैं सुसमाचार क्या है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य, जोर से बोले, सुसमाचार क्या है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य। सुसमाचार उद्धार लेकर आता है। सुसमाचार हर किसी के लिए। एक और बार हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? तभी आपके दिमाग में जाएगा। एक बार पढ़ते हैं। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार उद्धार लेकर के आता है। सुसमाचार हर किसी के लिए है। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में।